आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers and rates सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को है। उल्हासनगर विधानसभा चुनाव क्षेत्र की बात की जाए तो यहां पर महाविकास आघाड़ी के ओमी पप्पू कालानी, महायुति के कुमार एलानी, आजाद उम्मीदवार भरत गंगोत्री, मनसे के भगवान भालेराव व अन्य उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। आज ओमी गालानी की तरफ से पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जहां पर ओमी गालानी ने अपने विरोधी उम्मीदवार विधायक कुमार एलानी के ऊपर आरोप लगाए जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 5 सालों में किए गए कामों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। इस दौरान ओमी गालानी के सहयोगी अजीत माखीजानी ने पूरी डिटेल में जानकारी दी। आइए देखते हैं ओमी गालानी और अजीत माखीजानी क्या कह रहे हैं। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया है, ऐसे कई और लेंगे हम, जिसमें हम हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करप्शन का हम खुलासा करेंगे कि हमारे जो आमदार है कुमार एलानी, उन्होंने किस तरह से हमारे लोगों से गद्दारी करके और लोगों को गुमराह करके किस तरह से उन्होंने अपने आमदार फंड यूज़ किए हैं, किस तरह से उन्होंने शमशान भूमियों पे क्या क्या फंड यूज़ किए हैं, गलियों नालियों पे कितने फंड यूज़ किए गए हैं। ये जो आज का जो पहला खुलासा जो मैं करने जा रहा हूँ, ये जो आमदार निधि एक एज एन MLA को जो मिलना चाहिए, जो कि करीबन 5 करोड़ रुपए सालाना होता है, तो वो 5 करोड़ कहाँ यूज़ किया है, इस पर हमारी टीम ने, हमारे जो अजीत माखीजानी जी है, उन्होंने काफ़ी सारा रिसर्च किया है। इसके आगे का जो खुलासा है वो अभी अजीत जी करने जा रहे हैं। मैं जब से राजनीति में सक्रिय हुआ, मुझे ओमी जी राजनीति में रहा है इसके लिए कि हमारे शहर की जो हालत है, जो यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको उजागर करें। तो जब से मैं एक्टिव हुआ, तब जब से मैं थोड़ा सिस्टम को समझूं, कम्युनिकेशन वगैरह चालू किया, तो कुछ फाइंडिंग हमारे हाथ में लगी है जो हम लोग जनता के सामने रखना चाहते हैं। जैसे MLA फंड ओमी जी ने बताया, एवरी ईयर 5 करोड़ की निधि हर एक MLA को दी जाती है। पहले हम लोगों ने उसका RTI निकाला, ये पूरा RTI आपके सामने है। ये मार्च 24 तक, मार्च 24 तक, जब भी लास्ट MLA इलेक्शन हुआ था, अक्टूबर 19 से लेके मार्च 24 तक, इसमें पूरा डिटेल है, इसमें पूरा डिटेल आपको मिलेगा। उसकी फाइंडिंग्स कुछ निकाली हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। ईयर वाइज मैं पहले बताना चाहूंगा कि 2019 से अक्टूबर से लेके मार्च 2024 तक टोटल 323 वर्क ऑर्डर्स निकले हैं। उनपे जो फंड्स यूज हुए हैं लगभग 18 करोड़। मतलब आप कैलकुलेशन कीजिए, 18 करोड़ में 323 वर्क ऑर्डर। आप समझ सकते हैं एक वर्क ऑर्डर कितने का होगा। एज ए आमदार उनको बड़े काम करने चाहिए, ये सब दिखाई देता है कि कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ है। पहले तो मैं ये बात पे आऊंगा। अभी आइए, ये फंड कहां पे यूज हुए हैं। 18 करोड़ जो हमारे यूज हुए हैं, कहां पे यूज हुए हैं। कोई भी एक बड़ा काम इसमें तो हुआ नहीं है। हाँ, एक काम बहुत ही अच्छा हुआ है। 323 वर्क ऑर्डर्स में से 88 टाइम्स जो वर्क ऑर्डर निकले हैं वो बेंचेस के लिए निकले हैं। बेंचेस कौन सी, जो आप गार्डन वगैरह में देखते हो, इतनी इसके लिए अमाउंट लगभग 3.25 करोड़ खर्चा किया गया है।
आप अगर एस्टिमेशन पकड़ोगे, एक बेंच की कीमत अगर 3-3.5 है, मतलब आपको 1, 2, 3 नंबर में मारल वाला कांबा में कम से कम 10,000 बेंचेस दिखनी चाहिए। अगर इतना पैसा वो चीज में लगाते हैं तो 10,000 बेंचेस हमारे ये 4 से 5 किलोमीटर तक पॉसिबल है क्या इतनी बेंचेस लाना? वो भी डिटेल में आप जाएंगे, सीनियर सिटीजन के लिए, बच्चों के लिए, कहां पे कुछ एरिया नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है, कुछ भी डिटेल नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूंगा आपको, पहले ई टेंडरिंग नहीं हो इसके लिए 3 लाख का प्रावधान था। 3 लाख तक आप कोई भी टेंडर विदाउट ई टेंडरिंग कर सकते हैं। तो जो भी फंड दिए ना, सबका 3 लाख रुपया खर्चा आया है। नहीं किधर 3,01,000 है, नहीं किधर 2,95,000 है। 3-3 लाख के फंड इसमें सब दिए गए हैं। और फिर जब वो ई टेंडरिंग की लिमिट बढ़ा के 10 लाख की गई तो वापस वो सेम काम 10-10 लाख के दिखाई दे रहे हैं। और इसमें 5 सालों में बहुत जगह पे तो सेम जगह पे भी दिखाया गया है कि वापस हम लोगों ने वहां पे बेंचेस लगा रहे हैं। और आप बेंचेस देखोगे, प्राइवेट बिल्डिंग्स में भी बेंचेस लगी हुई है जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ऐसे ऐसे सब काम बेंचेस के लिए किया गया। अभी आऊंगा मैं दूसरे मुद्दे पे, पैनल नंबर 5, जहां पे उनकी धर्मपत्नी कारपोरेटर थी, उसके लिए सिर्फ एक वार्ड, एक पैनल के कुछ टुकड़े के लिए उन्होंने 3.5 करोड़ खर्चा किया। 3.5 करोड़ रुपया से भी ऊपर वो सिर्फ एक छोटे से टुकड़े में उन्होंने खर्चा किया है। और वो आप जाएंगे तो वापस उसमें आपको सीसी पैसेज, नालियां, पहले 3-3 लाख, वापस जाएंगे तो 10-10 लाख। ये पूरा डेटा है, मैं आपको देता हूं, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। और उसमें भी डबल काम, 5 साल में 2-2, 3-3 बार सेम नालियां बनाने के लिए पैसे लिए गए हैं। उसके बाद आप आएंगे गार्डन्स, 1, 2, 3 नंबर में कितने गार्डन्स है आपको पता है, उसका रख रखाव कैसे होता है। लगभग 2.25 करोड़ का खर्चा गार्डन्स में दिखाया गया है। ये 18 करोड़ के फंड की बात कर रहा हूं। आमदार जी तो क्लेम कर रहे हैं हमने हजारों करोड़ के फंड लाए हैं। हमारे पास पूरा डेटा है, धीरे धीरे करके हम लोग बरोबर आपके सामने लाएंगे। ये 18 करोड़ में से देखिए इतने फंड कहां पे यूज हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं हजारों करोड़ में कितने फंड कहां पे यूज किए गए होंगे। और उसके बाद आएंगे हम लोग शमशान भूमि, जो उनका फेवरेट जगह है, राम राम जपना मुर्दों का माल अपना। वहां पे भी एमएलए फंड से लगभग 1 करोड़ के करीब खर्चा किया गया है। सिर्फ 2 शमशान भूमि है। और आप शमशान भूमि की हालत देखोगे, अभी भी कुछ हमारा जो एकादशी का फंक्शन होता है, सब अपनी क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं कि हम लोग ये अभी एकादशी है तो हम लोग साफ सफाई करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। लेकिन 1 करोड़ तो आमदार जी सिर्फ ये फंड से दे चुके हैं। और न जाने कितने कितने फंड हैं स्वर्ण जयंती के, जिसमें 70-30% होता है। और भी न जाने कितने कितने फंड शमशान भूमि के लिए उल्लासनगर में ही न जाने कितने फंड आए हुए हैं। आमदार जी का ध्यान सिर्फ इन चीजों पे है। उनको कोई बड़ा रोड बनाना चाहिए, कोई अच्छी चीज बनानी चाहिए, ऐसे एक भी फंड मेरे को 5 सालों में नहीं दिखा। अगर आमदार जी क्लेम करते हैं कि आए मैं पेपर के साथ बैठूंगा, तो ये आमदार जी आपके ही पेपर है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि हमारे जनता के पैसे, जो गरीब लोग टैक्स भर के पैसे देते हैं, वो आप उसका यूज कैसे करते हैं। आमदार साहब बोलते हैं करोड़ों की निधि लाई है, उल्लासनगर में विकास हुआ है, तो कहाँ गया वो? आप कहां पे रहते हो? उल्लासनगर में रहते हैं, उल्लासनगर के बाहर रहते हैं। तो विकास किसको बोलते हो? किसी बच्चे के नाम को आप विकास बोलते हो कि शहर में विकास दिखना चाहिए उसको विकास बोलते हो? आपको लगता है विकास हुआ है? मैंने तो यहां तक सुना, कल पंकजा मुंडे जी आई थी, उनसे आप पत्रकार भाइयों ने विकास का सवाल किया, उन्होंने क्या जवाब दिया वो किसी मीडिया ने चलाया नहीं है। अगर आपके पास क्लिप नहीं है तो वो मैं आपको क्लिप देता हूं। उल्हासनगरमध्ये कुठला विकास झालेला नाहीये। अनेक प्रश्न उल्हासनगरमध्ये प्रलंबित आहेत, मात्र भाषणामध्ये प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी मोदींच्या नेतृत्वाखाली राज्यातले सरकार आमचं येणार आहे, त्याच्यामध्ये कुमारजी आल्यावर प्रलंबित प्रश्न स्वतः पालकत्व घेऊन स्वीकारून सोडवून देऊ। अनेक वेळा अब देखना यह होगा कि विधायक कुमार एलानी आने वाले समय में किस तरह से अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देते हैं। नए साल 2025 की शुरुआत करिए भोले बाबा के जयकार के साथ। जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा लेकर आए हैं 25 दिसंबर से 4 जनवरी 2025 तक नेपाल की एक शानदार ट्रिप, जिसकी शुरुआत होगी पशुपतिनाथ मंदिर के साथ 3 रातें, फिर काठमांडू 2 रातें, पोखरा हिल स्टेशन और 1 रात लुम्बिनी, जो कि गौतम बुद्ध जी का जन्म स्थल है। साथ ही साथ घुमाया जाएगा मनकामना मंदिर और सांगा।
सातों ही दिन आपको मिलेगा ब्रेकफास्ट और डिनर, वेज नॉन वेज और नॉन एसी ट्रेन टिकट, और सातों ही दिन होंगी साइट सीइंग सभी 17 सीटर टेम्पो ट्रेवलर के साथ। ये पूरा पैकेज आपको मिल रहा है केवल 17,000 में।